फ्रेंड्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये यहाँ तक का तो कंप्लीट कर लिया था, आपको याद होगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले पिछली वीडियो जाके देखिए। ये चैप्टर 1 का ही बचा हुआ पार्ट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में भी कमेंट्स होता है। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें पाइथन में कमेंट करने हैं तो हम उसके सामने हैशटैग लगाएंगे, अंडरस्टैंड। और अगर हमें मल्टीपल लाइन, ये सिंगल लाइन के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने हैं तो हम इसे 3 बार डबल कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स, डबल कोट, डबल कोट। फिर अपनी यहाँ पे जितनी भी लाइन हो सकती है उतनी लिखेंगे। फिर लास्ट में भी 3 बार डबल कोट्स लगा देगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हैशटैग प्रिंट हेलो और प्रिंट किया वर्ल्ड, या फिर प्रिंट हेलो ही ले लो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें मैं डबल कोट लगाना भूल गई शायद। तो अब देखो, जो ये हैशटैग वाला हुआ है इसको पाइथन बिल्कुल इग्नोर करेगा, क्योंकि वो कमेंट्स को इग्नोर करता है, कमेंट्स को रीड नहीं करता। तो वो जो ये है ये रीड करेगा, लेकिन जो ये सिंगल लाइन कमेंट है हैशटैग से स्टार्ट हो रही है ये प्रिंट नहीं होगी और ये हो जाएगी प्रिंट। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अब बात आती है इनपुट इन पाइथन। पाइथन में इनपुट हम कैसे लें। हमने इनपुट तो देना सीख लिया, मतलब आउटपुट लेना सीख लिया, इनपुट देना सीख लिया, लेकिन पाइथन में इनपुट कैसे ले, ये भी हो सकता है। ओके, सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट लेना सीखते हैं, ये फालतू की है। तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा इज इक्वल टू इनपुट लिखा, फिर डबल कोट्स के अंदर नेम लिख दिया और ये 2 डॉट लगा दी, अंडरस्टैंड। अब जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेम लिखा आएगा उसमें। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेम के आगे त्रिशा, त्रिशा, या फिर आपका नाम जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिशा। तो क्या आ गया आंसर, मतलब आउटपुट क्या, इनपुट क्या मिला हमें हमारा इनपुट नेम मिला, और हमारा आउटपुट निकल, जब हमने उसमें नेम एंटर किया तो हमारा आउटपुट भी आ गया। अब बात आते हैं इंटीजर इनपुट की। हमने एज की, इंटीजर, ये इंट यानी कि इंटीजर इनपुट किया, डबल कोट्स एज। अब इसमें हमारा आउटपुट आएगा एज, जिसमें हम इनपुट रखेंगे एज को, यानी कि अगर हमारी 17 एज है तो हम 17 एज को रखेंगे। आई होप यू गोट इट। अब बात करते हैं फ्लोट इनपुट की। फ्लोट मैंने आपको बताया था जो कि पॉइंट में होता है। तो इनपुट लिया हमने, मतलब ऐसे ही रखा प्रिंट, ये प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट, ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट, फिर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, फिर प्राइस, फिर ये हम अपना प्राइस, हमें आउटपुट मिलेगा प्राइस, उसके सामने हम अपना खुद इनपुट देंगे, यानी हम अपना खुद नाम लिखेंगे। जैसे कि वो मतलब खुद प्राइस लिखेंगे, जैसे कि मेरा प्राइस है, आई थिंक कुछ भी ले लेते हो, मैं 9.2 या फिर 99.24 कुछ भी, मतलब। तो ये हमारा एंटर होगा। मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगी, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में कोड्स भी देख सकते हैं। अब बात आती है कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ़ एलिफ एल्स सिंटैक्स। तो ये बात आती है, सबसे पहले हम इफ़ लगा के अपनी कंडीशन लिखते हैं और फिर कोलन लगाते हैं, फिर हम 4 स्पेस देते हैं, 1 2 3 4 स्पेस, फिर स्टेटमेंट हम अपनी फर्स्ट लिखते हैं, फिर एलिफ लगाते हैं, फिर सेकंड कंडीशन लगती है और फिर कोलन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट रखते हैं, सेकंड वाली स्टेटमेंट, और फिर एल्स लगते हैं, सेकंड एल्स लिख के कोलन लगा के, फिर नीचे हम स्टेटमेंट एंड, मतलब कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, जो ये है यहाँ पे हमें अपना 4 स्पेसेस देना पड़ेगा, तभी हमें अपनी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। अब देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं दिखा रही हूँ आपको। लाइटली, हमने कोई भी लाइट ले ली, लाइटली इनपुट लाइट, ओके,
कोलन लगा के डबल कोड्स, ये ट्रैफिक लाइट कोड की बात कर रहे हैं हम। हमने इफ ली लाइट, सबसे पहले रेड ली, अगर हमारी रेड लाइट है तो प्रिंट क्या होगा, स्टॉप, 4 स्पेसेस अंडर। एलिफ ली, लाइट ली, येलो, लाइट कौन सी ली, येलो, तो क्या होगा, येलो लुक। एलिफ ली, लाइट ली, ग्रीन ली, ग्रीन यानी कि गो, प्रिंट होगा गो। अब एल्स, यहाँ पे एलिफ, एलिफ पहले इफ से हमने अपनी कंडीशन स्टार्ट की, फिर एलिफ कंटिन्यू रखा, फिर एलिफ कंटिन्यू रखा। अब हमारी यहाँ स्टेटमेंट एन यानी कि कोई अलग स्टेटमेंट, तो हमने एल्स से स्टार्ट करी, प्रिंट की। अगर इनमें से कोई भी लाइट नहीं हुई, लेट सपोज इनमें से लाइट हुई पिंक, तो क्या होगा, लाइट इज़ ब्रोकन, क्योंकि हमारे पास रेड का है स्टॉप प्रिंट, येलो का प्रिंट है लुक, और ग्रीन का प्रिंट है को। तो लाइट क्या, अगर हमारे पास प्रिंट आया पिंक का या फिर ब्लू का, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, लाइट इज़ ब्रोकन। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। अब बात आती है ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। ऐसे ही देखना, जैसे कि मार्क्स हो गया, मार्क्स इनपुट किया, वही इफ से स्टार्ट किया, कंडीशन 1 लिखी कि अगर 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए यानी कि प्रिंट ए होगा, अगर 80 से ऊपर है या 80 इक्वल है और प्रिंट बी हो गया यानी कि ग्रेड बी। एलिफ, ये भी एलिफ आ गया, ये भी एलिफ आ गया, वही 70 से माइनस है तो ग्रेड सी। एल्स यानी कि स्टेटमेंट एन यानी कि प्रिंट, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो प्रिंट होगा डी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब एक और आउटपुट ले लेते हैं। सबसे पहले हम एंड और का मतलब समझते हैं। अगर ट्रू ट्रू हुआ एंड की कंडीशन में तो टी मिलेगा हमें ट्रू, अगर फॉल्स ट्रू हुआ तो फॉल्स मिलेगा, अगर ट्रू फॉल्स हुआ तो भी फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स फॉल्स हुआ तो भी फॉल्स ही मिलेगा। अब और की कंडीशन में कुछ अलग है, अगर ट्रू ट्रू हुआ तो ट्रू मिलेगा, ट्रू फॉल्स हुआ तो भी ट्रू मिलेगा, फॉल्स ट्रू हुआ तो भी ट्रू मिलेगा, और फॉल्स फॉल्स हुआ तो भी ट्रू मिलेगा, वो तो भी फॉल्स मिलेगा। तो प्रिंट करते हैं हम। अगर मैंने a इज इक्वल टू 5 मान लिया और a इज इक्वल टू 2 मान लिया, इसमें z इज इक्वल टू m मान लिया, z इज इक्वल टू f मान लिया, लेट सपोज। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि a की 5 है क्या, मतलब a की वैल्यू 5 है क्या। सबसे पहले a इंटीजर किया हमने, z इनपुट किया, ये छोड़ो हम यहाँ से देखते हैं। इफ़ यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर a इज इक्वल टू 1, 1 तो है नहीं, इज इक्वल टू 1 तो है नहीं, a इज इक्वल टू 2, हाँ a इज इक्वल टू 2 है, और a इज इक्वल टू m है, यानी कि ये क्या हो गई, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ये क्या हो गई, बोलो, ये हो गई ट्रू, और ये क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे और की कंडीशन में, और की कंडीशन में मैंने बताया था क्या होगा, फॉल्स ट्रू, और की कंडीशन में फॉल्स ट्रू, ये हो जाएगी ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। अब एंड की कंडीशन में ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या हो गई, फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट आते हैं एलिफ, ए इज इक्वल टू 3 नो, इज इक्वल टू 4 नो, जी इज इक्वल टू एफ, यानी कि ये क्या हो गई, फॉल्स, ये क्या हो गई, फॉल्स, और फॉल्स 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 होता है और की कंडीशन में तो फॉल्स। इफ़ अब फिर से और आ गया तो फॉल्स, जी इज इक्वल टू एफ, ये क्या है, ये है ट्रू, तो फॉल्स ट्रू क्या हो गई, ट्रू, यानी कि कंडीशन इज करेक्ट। अब नाउ आगे ए इज इक्वल टू 5 हो गया, जी इज इक्वल टू एम हो गया, ये कंडीशन इज करेक्ट। ये फर्स्ट वाली ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है एंड की कंडीशन में। ये देखिए हमें ध्यान रखना है कि एंड कहाँ पर है और कहाँ पर है। फिजिक्स 300 एल्स प्रिंट नो फीस, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं हुई तो प्रिंट नो फीस। ओके, तो इसमें से हमारी दोनों कंडीशन मैच करती है, तो इसका मतलब एक कंडीशन में 20 फीस होगी और एक कंडीशन में 300 फीस होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं हम सिंगल लाइन स्टेटमेंट की। इसको हम टर्टरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये छोड़ो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो फूड होता है, अगर हमने फूड लिया मतलब इनपुट में लिया फूड, हमने ईट यानी कि खाया,
अगर हमने खाना मतलब जैसे कि केक ले लिया हमने, केक हमारे फूड की स्टेटमेंट है केक। अगर हमने केक खाया तो यस, और अगर नहीं खाया तो नो, एल्स नो। तो प्रिंट ईट, ईट में क्या आएगा? प्रिंट केक। अगर हमने केक खाया तो यस, केक खाया तो नो, केक नहीं खाया तो नो। इतना आपको समझ में आ गया? वैसे ही यहाँ पे अगर हमने फूड में इनपुट फूड यही हो गया कोलन लगा के, फिर प्रिंट अगर हमने स्वीट खाया, स्वीट में क्या खाया? केक खाया और फूड खाया जैसे जलेबी, तो ये ठीक है प्रिंट स्वीट हो जाएगा जैसे केक और जलेबी। एल्स प्रिंट नोट स्वीट, अगर हमने स्वीट नहीं खाया तो नोट स्वीट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ट्राई ज़रूर करना। वैसे एक और एज की इंटीजर इनपुट एज, अगर एज हमारी 18 से ऊपर है तो यस हम वोट दे सकते हैं, एल्स नहीं, हम वोट नहीं दे सकते। तो अब बात आती है इसकी सैलरी की। SAL ये हमने सिंबल रखा। फ्लोट इनपुट सैलरी, टेक्स्ट सैलरी हमने इतनी रखी। अगर हमारी सैलरी 5,000 से बड़ी है या 5,000 इक्वल है तो हम टेक्स्ट देंगे, वरना हम नहीं देंगे। एक बात याद रखना कि जो सैलरी होती है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब हमें एक कैलकुलेशन करनी है सिंपल वाली। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। हमें सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने ABC ये मतलब ABC ये रखे, फिर फ्लोट यानी मैंने आपको बताया था जो पॉइंट्स की वैल्यू में होता है। इनपुट किया हमने A की वैल्यू, फिर B, फिर C, ऐसे ही एज A इंटू B इंटू C डिवाइड बाई 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C अपॉन 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगर हमने A की वैल्यू ली 2, इसकी वैल्यू ली 3, इसकी वैल्यू ली 4, लेट सपोज कुछ भी, और हमने इसको मल्टीप्लाई करके जैसे 3 2 जैसे 6 4 जा 24 और 24 डिवाइड बाई 100, ऐसे ही ओके हमारा आंसर आ जाएगा। किस में आएगा? फ्लोट में, यानी कि पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे कि हमने P लिया, R लिया, T लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं, Q R X Y Z कुछ भी। फ्लोट ली, इनपुट ली P, इनपुट लिया R, इनपुट लिया T, और वैसे ही P इंटू R इंटू T, ये क्या है हमारा? ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 100। आगे आपको समझ में? ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज। मैंने आपको ये शायद समझा दिया था ना, सिंगल लाइन कमेंट्स बताया था, हैशटैग से स्टार्ट हो गया, फिर ट्रिपल को मतलब डबल कोट्स 3 बार, मल्टीपल कमेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की। सबसे पहले ऑपरेटर आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, यानी कि इसका मतलब है रिमाइंडर से। तो डबल मल्टीप्लाई, रेशनल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू नोट होता है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये इज इक्वल टू ग्रेटर देन, इज इक्वल टू लेस देन। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू नोट, ये रिमाइंडर से इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स नोट एंड और, ये हमारे हो गए। एंड भी समझ लिया था हमने, और भी समझ लिया था। अब हम नोट भी समझेंगे। सबसे पहले हम एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जांपल लेते हैं। हमने A की वैल्यू ली 4, B की वैल्यू ली 2, प्रिंट किया A प्लस B, प्रिंट किया A माइनस B, प्रिंट किया A मल्टीप्लाई B, प्रिंट किया A डिवाइड बाई B। हमने ये परसेंटेज भी और डबल मल्टीप्लाई भी और डिवाइड ये हमने
कर दिया सबसे पहले। तो अगर ये क्या आएगा हमारा, प्रिंट a प्लस बी, दोनों को प्लस करेंगे 6, हैशटैग 6। ये क्या आएगा हमारा 2, ये क्या आएगा हमारा 8, ये क्या आएगा हमारा बताओ 2। डिवाइड किया है हमने, 4 2 जा 8, वो 2 2 2 जा 4। अब देखना ये किससे डिनोट होता है, रिमाइंडर से। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 0 0 ही आएगा ना। देखो 2 4 2 क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई की यानी कि a की पावर b से, यानी कि a ये पावर से होता है, यानी कि a की पावर 2, यानी कि 2 2 जा a की क्या है 4, कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, हो गया ये। अब एक बात और होती है, अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, सेकंड ऑपरेटर पे, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ से हैशटैग स्टार्ट करते हैं हम। a की वैल्यू 50 ले ली, b की वैल्यू 20 ले ली। अब इसमें फॉल्स और ट्रू का भी वो है। अगर a इज इक्वल टू है b के, यानी कि इक्वल ही है b के, तो क्या आपको 50 और b का इक्वल दिख रहा है? अगर है तो फॉल्स, और अगर नहीं है तो ट्रू, यानी कि इज नोट, इज इक्वल नोट, तो क्या हो गया ट्रू। अगर इक्वल है तो फॉल्स, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू। अब बात करते हैं हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू। अगर वो 50 लिया था हमने और 20 लिया था, अगर a यानी कि 50 इक्वल है b के यानी कि 20 के तो ट्रू, अगर इक्वल बड़ा है तो भी ट्रू, अगर छोटा है या इक्वल है तो फॉल्स, अगर b छोटा है b से तो a से तो भी फॉल्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर हमने नंबर लिया 10, नंबर प्लस 10, प्रिंट किया हमने नंबर और फिर से नंबर, तो क्या आ जाएगा हमारा 10। नंबर कितना हो गया 10, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये हमारा आउटपुट आएगा। बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, यानी कि हमने पीछे पढ़ा था नॉट ट्रू। नॉट ट्रू होता क्या है फॉल्स, और नॉट फॉल्स होता क्या है ट्रू। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमने प्रिंट किया नॉट फॉल्स या प्रिंट किया नॉट ट्रू, तो क्या आएगा हमारा ट्रू ट्रू। एंड ऑपरेटर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, प्रिंट और ऑपरेटर वैल्यू, टाइप्स ऑफ कन्वर्शन। एक सेकेंड, इसमें बस कुछ नहीं है, बस इसमें ये समझ लो अगर नॉट फॉल है तो ट्रू और नॉट ट्रू है तो फॉल्स। ओके, वेरिएबल 1 हमने ट्रू ले लिया, वेरिएबल 2 हमने ट्रू ले लिया। अगर हमें एंड के ऑपरेटर में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 करानी है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे एंड के ऑपरेटर में, मैंने आपको बताया था एंड के ऑपरेटर में ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है, तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट ट्रू। और के ऑपरेटर में ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ट्रू ट्रू क्या हो जाएगी एंड और के ऑपरेटर में ये भी ट्रू हो जाएगी। अब बात आती है टाइप कन्वर्शन की। तो हमने a की वैल्यू ली 1, b की वैल्यू ली 2.0। हमने बताया था हम हमेशा किस में, फ्लोट में ही वैल्यू लेंगे। सम किया a प्लस b। अगर हम देखो ये हम प्लस करेंगे, हमारा क्या आएगा फ्लोट में वैल्यू आएगी, यानी कि 3.0। लेकिन अगर हमने ऐसे किया कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और ये मतलब है तो ये इंटीजर, लेकिन हमने इसमें डबल कोट्स लगाई यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो हम इसको सम करेंगे, ये हमारा एरर देगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। ये भी सेम ही है, a इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू फ्लोट वैल्यू, हमने सम किया a, तो ये सम हमारा ऐसा निकल के आ गया, प्रिंट किया है हमने सम, हो गया। टाइप कास्टिंग, हमने एक बात पढ़ी है, हमने जो ये टाइप कन्वर्जन होता है ये कितने टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है कन्वर्जन, एक होता है कास्टिंग। कन्वर्जन होता है ऑटोमेटिकली और कास्टिंग होता है मैनुअल।
तो हमने सबसे पहले पढ़ा टाइप कन्वर्जन के बारे में, जो कि मैंने आपको बताई दिया, मतलब सिंपल ऑटोमेटिकली इसको प्लस कर देंगे। अब बात आते हैं कास्टिंग यानी कि मैनुअल। अगर हमने ए की वैल्यू रखी 1, बी की वैल्यू रखी 2, तो हमें बताना पड़ेगा जो 2 है ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है, जो डबल कोट्स के अंदर है स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, हमको इसको बताना पड़ेगा। यानी कि सी हमें लिखना पड़ेगा जो इंटीजर है वो बी है, यानी कि 2 क्या है हमारा इंटीजर। और हमने किया सम ए प्लस सी, ए क्या है हमारा 1 और सी क्या निकल जाएगा हमारा 2, तो 1 + 2 क्या आ जाएगा हमारा 3। अब ये बात है, अगर हमने ए इक्वल रखा 3.14, ए इक्वल रखा स्ट्रिंग ए, ये क्या हो गया, इसने बता दिया कि स्ट्रिंग एक है, ए है, तो हमने प्रिंट किया टाइप कि ए किस टाइप का है, तो वो बता देगा हमको कि ए स्ट्रिंग टाइप का है या फ्लोट टाइप का है। आप ट्राई करके देखना, वो आपको ज़रूर बता देगा। इतना तो आपको पता होगा। आप ट्राई किस चीज़ में करेंगे, पाइथन में ट्राई करेंगे ना, पाइड्रॉइड 3 ये एक ऐप होता है, इसमें आप जाके ट्राई करना, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऐप होता है। तो इनपुट इन पाइथन हमने ये लेना सीख लिया, हमने ले लिया। अब हमने इनपुट किया एंटर योर नेम। अगर हमने इनपुट किया एंटर योर नेम, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नेम आ जाएगा जिसमें हम अपना नेम इनपुट करेंगे। अब नेम आ गया इनपुट, एंटर योर नेम या प्रिंट वेलकम नेम, तो हम नेम भरेंगे अपना, जैसे कि हमने नेम फिल किया अपना त्रिशा, तो नेम क्या आ गया त्रिशा इनपुट में। प्रिंट यहाँ पे आ जाएगा वेलकम त्रिशा, आउटपुट में आएगा हमारा। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। वैसे ये हमने नेम लिखा, एंटर नेम प्रिंट किया, इनपुट किया, एज इनपुट की, एंटर मार्क्स, और वेलकम आया हमारा त्रिशा, यानी कि वेलकम त्रिशा। नेम क्या आ गया हमारा त्रिशा, एज क्या है हमारी 17, मार्क्स कितने आए हमारे, लेट सपोज 90%। वैसे 90% आते नहीं होंगे, बट कोई बात नहीं, हम लेट सपोज कर लेते हैं। ओके, मार्क्स आ गए हमारे। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नाउ अब हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। तो वैसे हो ही चुका है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना तो अधूरा है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। हमें 2 नंबर्स लेने हैं और उनका सम प्रिंट कराना है। तो हमने एक नंबर ले लिया ए, दूसरा नंबर ले लिया बी, इनपुट किया एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकेंड नंबर, कोलन लगाना मत भूलना, डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, और प्रिंट कराया हमने सम a + b। लेट सपोज हमने a ले लिया 2 और b ले लिया 1, कितना आ गया हमारा आउटपुट 3, सम आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, इनपुट साइड ऑफ स्क्वायर एंड प्रिंट इट्स एरिया। इसका एरिया प्रिंट कराना है, इसके स्क्वायर्स का कुछ नहीं है। एरिया क्या होता है, a यानी कि a का स्क्वायर साइड ली हमने, इसकी इंटीजर इनपुट एंटर स्क्वायर साइड क्या ली हमने, a इसकी साइड ले ली, प्रिंट कराया साइड इंटू साइड, तो क्या आ गया हमारा a इंटू a, यानी कि a की पावर 2। अब 3 क्वेश्चन करते हैं, इनपुट टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। कुछ नहीं कराना है, इसका एवरेज प्रिंट कराना है। एवरेज क्या होता है, a + b/2, यानी कि a + b का हाफ। a फ्लोट में कराना है ना, इसमें लिख रहा होगा, कहाँ लिख रहा है, ये रहा फ्लोटिंग, 2 फ्लोटिंग। तो a फ्लोट का नंबर ले लिया, एंटर फर्स्ट, एंटर सेकेंड नंबर, बी, ये फ्लोट लिखना ज़रूरी है। अगर इंटीजर का बोलते तो हम यहाँ इंटीजर लिखते। तो प्रिंट किया एवरेज, एवरेज क्या आ गया a + b/2। कैसे किया हमने, इसका ले लिया लेट सपोज 2, इसका भी ले लिया 2, क्या आ गया, दोनों को प्लस किया 4/2, आउटपुट क्या मिलेगा हमें 2। नाउ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, input 2 integer number a and b, print true if is greater than equal to b, if not print else। क्या बताया, कुछ नहीं बताया। a क्या है,
ए इंटीजर ले लिया हमने, इनपुट किया एंटर फर्स्ट नंबर, बी ले लिया इनपुट इंटीजर, इंटीजर है ना, नंबर क्या होता है इंटीजर, हमें फ्लोट में तो चाहिए नहीं, हमें इंटीजर में चाहिए, तो एंटर सेकंड नंबर, हमने इंटीजर लिखा। अब इसमें बताया अगर ए इक्वल है, वो जो बी है वो इक्वल है ए के या फिर ए से बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से ओफो, यानी कि ए इज इक्वल टू बी है या ए बड़ा है बी से, यानी कि बी इज इक्वल टू ए है या ए बड़ा है बी से, तो वो प्रिंट कराएगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो हमें यही बताना है, कुछ नहीं करना। अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई देने का ट्राई करूँगी। तो जो भी मुझसे मिस्टेक हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड मैंने अपना पूरा बेस्ट किया कि मैं आपको समझा सकूं। वैसे मैं भी अभी बिगनर ही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सीखें, तो इस वजह से मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपके साथ मैं भी सीख सकूँ और मेरे साथ आप भी सीख सकें और मैं भी आपके साथ मोटिवेट हो सकूँ, और मुझे भी लगे कि भाई मैं भी दूसरों को सिखा रही हूँ या फिर मैं भी दूसरों की वजह से सीख रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलते हो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। मैं आपको कल तक वीडियो दे दूँगी चैप्टर 2 की। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन मी, थैंक यू।